नमस्कार साथियों, आज हम एक नए वीडियो की तरफ चलते हैं कि जो ब्लॉक और जिला रैंकिंग जो प्रति माह डिसाइड होती हैं, वो हमारे उसमें क्या-क्या मॉड्यूल सम्मिलित हैं विद्यालयों के लिए और ब्लॉक रैंकिंग और जिला रैंकिंग किस प्रकार उसकी गणना होती है। इस संबंध में पूरा वीडियो बनाया गया है, जिसके पैरामीटर्स ब्लॉक और रैंकिंग के और डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग के अभी चेंज हो गए हैं। उसमें टोटल 11 पैरामीटर्स हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। आज हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि ब्लॉक और जिला रैंकिंग के नए मानदंड क्या है और उसको कहां से अपडेट करवाना है, विद्यालय लॉगिन से, पीओ लॉगिन से, ब्लॉक लॉगिन से और डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से। कैसे हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं, सभी इस प्रक्रिया इसमें दे रखी है। चलिए चलते हैं। ये ब्लॉक, जैसे कोई ब्लॉक की हमारे लिस्ट निकाली हुई है। इसमें टोटल हमारे 11 पॉइंट है जो हमारे रैंकिंग में काम आते हैं। पहला पॉइंट है स्टूडेंट अटेंडेंस, दूसरा सीबीए रिजल्ट, ओआरएफ रिजल्ट, बोर्ड रिजल्ट, टेक्स्ट बुक वर्कबुक करेक्शन, एबीएल लिस्ट यूजेज, होमवर्क, मिशन स्टार्ट, विजिट टारगेट और शिक्षक ऐप एंगेजमेंट एंड टॉयलेट प्लस वाटर अवेलेबिलिटी। इसके आधार पर आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है। ये 11 पॉइंट। अब इन 11 पॉइंटों पे किस प्रकार कार्य करना है, इस संबंध में ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले जो रैंकिंग डिसाइड हुई है वो 3 पार्ट में है। एक तो है एकेडमिक, ये मेरे बनाया हुआ है। दूसरा है गवर्नेंस और तीसरा स्टेट प्रायोरिटीज। एकेडमिक टोटल ये रैंकिंग 100 नंबर की है, 100 मार्क्स की है। उसमें एकेडमिक के अलग अलग डिपार्टमेंट भाग है। गवर्नेंस में अलग है, 15+15 है और स्टेट प्रायोरिटीज में 10+10 है। मतलब 50% मार्क्स तो इनके हैं, 50 उनके हैं। इसका विस्तृत इस वीडियो में बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट आता है स्टूडेंट अटेंडेंस। स्टूडेंट अटेंडेंस के बारे में मेरा पूरा वीडियो अलग से बनाया गया है कि जो अटेंडेंस इंचार्ज की मैपिंग कैसे करनी है, अटेंडेंस कैसे करनी है और प्रतिदिन जो अटेंडेंस करनी है वो शिक्षक ऐप के माध्यम से करनी है। ये जो डाटा सोर्स है अटेंडेंस का, ये शिक्षक ऐप के माध्यम से लिया जा रहा है। तो पहले मैंने इसका वीडियो अलग से बनाया गया है। इस वीडियो का लिंक भी मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। स्टूडेंट अटेंडेंस में ये देखा जाता है एवरेज परसेंटेज स्टूडेंट इन स्कूल, मतलब हमारे कितनी परसेंट स्कूल में बच्चे प्रेजेंट है, ये देखा जाता है। अगर अटेंडेंस 80% से ज्यादा है तो 5 मार्क्स है, 90 से ज्यादा है तो 8 मार्क्स है और 95 से ज्यादा है तो 10 मार्क्स है। स्टेट एवरेज इसका 75% स्टूडेंट प्रेजेंट है, ये हमारे स्टेट का एवरेज है। तो डेली स्टूडेंट्स अटेंडेंस आपको शिक्षक ऐप के माध्यम से करवानी है। 1 नंबर पॉइंट ये है। इसका पूरा वीडियो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 2 नंबर पॉइंट, ये हम रिपोर्ट कैसे देखें, सीबीओ लॉगिन से रिपोर्ट के अंदर स्टूडेंट में स्टूडेंट डेली अटेंडेंस रिपोर्ट ऐप ऑब्लिक वेब, ये आपके आ जाएगी। दूसरी आती है सीबीए रिजल्ट्स। सीबीए रिजल्ट्स में ये रिजल्ट्स भी हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से लिए गए हैं। सीबीए रिजल्ट जो अभी हमारे सीबीए 1 हो गया है, सीबीए 2 अभी मार्च में हाल ही में होने वाला है। यह रैंकिंग जो डिसाइड होती है ये प्रति माह डिसाइड होती है। सीबीए रिजल्ट जो पिछला हुआ है उसके आधार पर है। परसेंट स्टूडेंट्स नॉट बिहाइंड ग्रेड इन अप्रैल, मतलब बिहाइंड ग्रेड नहीं थे। अगर 50% से ज्यादा है तो 1, 60 से है तो 3 नंबर, 70 से है तो 5 नंबर और 80 से ज्यादा है तो 7 नंबर। इसमें स्टेट एवरेज दिया हुआ है। अपने को ये नॉट ग्रेड और 8 ग्रेड और नॉट ग्रेड बिहाइंड 2 कैटेगरी है, एक 8 ग्रेड और एक बिहाइंड ग्रेड। वही ये हमारे डाटा आया है शिक्षक ऐप के माध्यम से। पहला, दूसरा सीबीए रिजल्ट। तीसरा है ओआरएफ रिजल्ट। ओआरएफ जो है, जो हमारे हुआ है अभी पिछले गत माह हुआ है ओआरएफ, ये भी शिक्षक ऐप के माध्यम से आया है।
जिसमें C3 C4 ऐसे फलन बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं। परसेंट ऑफ स्टूडेंट इन कोहोर्ट 3+4 इन ORF, मई एंड अगस्त और मई में हुआ जो ORF है उसका ये डाटा लिया गया है। अभी जो वर्तमान में हुआ इसका डाटा आगे ले लिया जाएगा। हमारे जो C3 और C4 में बच्चे हैं वो कितने परसेंटेज हैं, उसमें अगर 45 से ज्यादा है तो 1 मार्क्स, 55 से ज्यादा है तो 3 मार्क्स, और 65 से ज्यादा है तो 5 मार्क्स, और 75 से ज्यादा है तो 7 मार्क्स मिलते हैं। ORF और ये जो इसके संबंध में एक गाइडलाइन और है, SSP सर्वे हैज नॉट कंडक्टेड इन AY 26 ईयर 25-26, the weightage given SSP in new ranking parameters can be adjusted in the following metric 50-50 distribution. CBA result 5% additional weightage and ORF result 5% additional weightage. तो ये 5% अतिरिक्त होगा। Once SSP survey is conducted, AY 25-26 weightage can be allocated as per above table. मतलब इस ऊपर वाली टेबल में के अनुसार ही आपको वेटेज मिलेगा अगर आपके ये कंडक्ट हो गए हैं परीक्षाएं CBA और ORF। CBA जो है वो नवंबर 25 में हुआ है। अब नवंबर हमारे CBA जो हुआ है नवंबर 25 की जो रैंकिंग है CBA 2 वो अप्रैल 25 का डाटा लिया गया है। अभी हमारे CBA 1 का डाटा लिया जाएगा और अभी मार्च में CBA 2 है उसका डाटा लिया जाएगा। तो वो पहला हो गया स्टूडेंट अटेंडेंस, CBA ORF 3 हो गए। चौथा हमारा बोर्ड रिजल्ट। बोर्ड रिजल्ट में ये हमारे ब्लॉक का रिजल्ट है कि अगर हमारे ब्लॉक की 50% स्कूल है 4 या 5 स्टार्स है, ऊपर है 4 स्टार या 5 स्टार है तो हमारे को 5 मार्क मिलेंगे। और अगर 75% स्कूल है, अगर 50% मतलब अगर 4 स्टार और 5 स्टार है तो हमारे को 10 मार्क मिलेंगे। परसेंटेज अचीविंग 4 और 5 स्टार रेटिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन, ये आपके साला दर्पण पर बोर्ड का जब रिजल्ट भरवाया जाता है उसके आधार पर डिसाइडेड होता है। ये आप देख सकते हो स्टाफ रिजल्ट में स्कूल वाइज बोर्ड रिजल्ट, इसके अंदर आप देख सकते हैं। फिर आता है टेक्स्ट बुक वर्कबुक करेक्शन। मैं आपको इस वीडियो में 11 पॉइंट समझाने वाला हूं। टेक्स्ट बुक वर्कबुक जो करेक्शन है, नंबर परसेंटेज ऑन ट्रैक स्कूल विथ कनेक्टेड स्टूडेंट वर्कबुक्स। ये जो हमारे शाला सम्मेलन ऐप जो अधिकारी महोदय द्वारा शाला सम्मेलन ऐप किया जाता है उसके माध्यम से ये रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट में जो हम बच्चों को टेक्स्ट बुक वर्कबुक जो जांचते हैं तो FLN टेक्स्ट बुक और हमारे विद्यार्थी की वर्कशीट जो भी हम जांचते हैं उसके आधार पर डिसाइडेड होती है। अगर 92% से ज्यादा है तो 3 मार्क्स और 95% से ज्यादा है तो 5 मार्क्स मिलते हैं। इसमें लिखा हुआ है परसेंट स्कूल विथ करेक्टेड स्टूडेंट वर्कबुक, जो समय आधारित जो वर्कबुकों को जांचा जाता है वो इसमें आती है। इसमें एवरेज ऑफ डाटा ग्रेड्स 1, 2 और 3 और 8, 1 से 8 तक का इसमें डाटा लिया गया है। इस प्रकार का सम्मेलन ऐप में ये 2 सवाल भी आते हैं। इसमें जो डाटा होता है वो टेक्स्ट बुक वर्कबुक करेक्शन में आता है। इसकी रिपोर्ट हम CBO लॉगिन के माध्यम से शाला सम्मेलन ऐप में 3 रिपोर्टें देख सकते हैं, वर्कबुक करेक्शन रिपोर्ट, ABL रिपोर्ट और होमवर्क रिपोर्ट। ये तीनों रिपोर्ट हम शाला सम्मेलन ऐप में देख सकते हैं। जैसे ये वर्कबुक करेक्शन रिपोर्ट है, इसकी 100 रिपोर्ट अपन शाला सम्मेलन ऐप में देख सकते हैं। छठा आता है ABL किट, ये भी शाला सम्मेलन ऐप से रिलेटेड है। परसेंट ऑफ स्कूल जो ABL किट ज्यादा क्लासरूम में यूजेस कर रही हैं 98% से ज्यादा है तो 1 है नंबर मिलेगा, और 100% है तो 3 मार्क्स किसके मिलेंगे। अभी स्टेट एवरेज 98% है। जो ABL है वो हमारे क्लासरूम में टीचिंग के अंदर यूज होना चाहिए तो इसके मार्क्स मिलेंगे। ABL किट रिपोर्ट भी मिल जाएगी आपको उसी टैब में शाला सम्मेलन ऐप में। फिर है होमवर्क करेक्शन, फिर आता है ये भी शाला सम्मेलन ऐप में है कि आपने विद्यार्थी को कितनी बार होमवर्क दिया। ये शाला सम्मेलन ऐप में आता है, जो अधिकारी महोदय विजिट करते हैं उसके आधार पर ही डिसाइड होती है हमारी रैंकिंग। परसेंट स्कूल विथ होमवर्क गिवन
मोर देन 3 टाइम्स इन ए वीक। आप 3 बार से अधिक बार होमवर्क अगर देंगे तो हमारी रैंकिंग अप होगी। अगर ऐसी स्कूल है 50% से ज्यादा है तो 1 मार्क और 75% से ज्यादा है तो 3 मार्क मिलते हैं। ये भी साला सम्मेलन ऐप पे डिसाइड होता है और ये प्रश्न आता है पिछले सप्ताह विद्यार्थियों को कितनी बार गृह कार्य दिया गया। अगर 3 या 4 बार से अधिक लिखेंगे तो हमारे इसमें 50% से अधिक स्कूलों को 1 नंबर और 75% से अधिक को 3 नंबर। ये भी रिपोर्ट साला सम्मेलन ऐप के माध्यम से आएगी। फिर है मिशन स्टार्ट। मिशन स्टार्ट में प्रति सप्ताह आपको साला सम्मेलन, ये भी साला सम्मेलन ऐप की रिपोर्ट है, परंतु प्रति विद्यालय को साला दर्पण पर आईसीटी मॉड्यूल के अंदर मिशन स्टार्ट का टाइम टेबल बनाना पड़ता है। उसमें कक्षाएं संचालित हो रही नहीं हो रही तो भी टाइम टेबल बनाना पड़ता है। इसका वीडियो भी मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो मिशन स्टार्ट में परसेंट स्कूल्स एंटरिंग मिशन स्टार्ट टाइम टेबल, कितनी प्रतिशत विद्यालयों ने मिशन स्टार्ट का टाइम टेबल बनाया। अगर 75% से ज्यादा है तो 3 मार्क्स और 95% से ज्यादा है तो 5 मार्क्स। ये टाइम टेबल प्रति विद्यालय को, सीनियर विद्यालय को बनाना चाहिए। अगर 95 से अगर ज्यादा है ब्लॉक का एवरेज तो उसमें 5 मार्क्स मिलते हैं। ये रिपोर्ट मिलती है मिशन स्टार टाइम टेबल की, वीकली मिशन स्टार टाइम टेबल स्कूल के अंदर है रिपोर्ट न्यू में। ठीक है, आगे हम देखते हैं विजिट टारगेट। जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हमारे महोदय विजिट करते हैं उनका टारगेट अगर 70% से ज्यादा अचीव होता है तो 5 मार्क्स, 85% से ज्यादा अचीव होता है 10 मार्क्स और 95% से ज्यादा अचीव होता है तो 15 मार्क्स। ये रिपोर्ट साला सम्मेलन ऐप से ली जाती है। जैसे ये ब्लॉक की रिपोर्ट है, इसमें हमारा टारगेट 85% से ज्यादा है। ये सम्मेलन ऐप है साला दर्पण पे, सीबीओ लॉगिन पे, उसमें ऑफिसर विजिट व्यू रिपोर्ट न्यू ऐप 2.0 उस पे है। जैसे हमारा 85% से ऊपर है तो हमारे को 10 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। फिर है शिक्षक ऐप एंगेजमेंट। शिक्षक ऐप पर जो हमारे एफएलएन और ये प्रखर राजस्थान से संबंधित जो भी वीडियोज आ रहे हैं उनको जो शिक्षक टाइम टू टाइम बच्चों को दिखा रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उनको उनके वजह से इस ब्लॉक की रैंकिंग भी बढ़ती है। 50% अभी स्टेट का एवरेज है 50% टीचर्स व्यूइंग कंटेंट, 50% लोग ही इस कंटेंट को देख रहे हैं। पर इसको शिक्षक ऐप एंगेजमेंट परसेंट हु हैव स्टार्टेड व्यूइंग वीक वाइज शिक्षक ऐप कनेक्टेड कंटेंट फॉर रीडिंग रेमेडिएशन। जो रेमेडिएशन के लिए आप साप्ताहिक कंटेंट देख रहे हैं उसके अंतर्गत आपकी शिक्षक ऐप एंगेजमेंट में जो मार्किंग होती है। अगर इसमें स्कूल है 50% से ज्यादा 5 मार्क्स, 75% से ज्यादा 10 मार्क्स और 95% से ज्यादा है टीचर्स, इसमें टीचर्स है, टीचर्स के लिए ये तो 15 मार्क्स मिलते हैं। ये रिपोर्ट मिलेगी हमारे को शिक्षक ऐप के अंदर रेमेडिएशन कंटेंट एंगेजमेंट रिपोर्ट और एफएलएन कंटेंट एंगेजमेंट रिपोर्ट। इसमें आपको रेमेडिएशन पे क्लिक करोगे तो ये इस प्रकार आ जाएगी। फिर आता है टॉयलेट्स एंड वाटर अवेलेबिलिटी। ये जो भी हमारे अधिकारी महोदय हैं जब हमारे विजिट में आते हैं तो वो टॉयलेट्स और वाटर के बारे में पूछते हैं कि आपके ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, टॉयलेट्स क्लीन है या नहीं है। स्टेट एवरेज है 20% स्कूल रिपोर्ट क्लीन यूजेबल टॉयलेट्स एंड वाटर। इसमें अगर विद्यालय 50% से ज्यादा आता है विद्यालय तो 5 मार्क्स है और 80% से ज्यादा आते हैं तो 10 मार्क्स के। ये डिसाइड करता है परसेंट ऑफ स्कूल with usable toilets and drinking water availability during सम्मेलन विजिट्स। जो भी अधिकारी महोदय विजिट करते हैं उस समय ये प्रश्न दो पूछे जाते हैं कि पानी का स्रोत, पानी साफ है या नहीं और शौचालय उपयोग हो गया है या नहीं, साफ किए जा रहे हैं या नहीं। ये जो भरा जाएगा ये अधिकारी महोदय द्वारा भरा जाएगा। आप इनको साफ स्वच्छ रखें ताकि ब्लॉक रैंकिंग में काम आए। ये रिपोर्ट निकलेगी वर्क प्रोग्रेस में टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस इन स्कूल रिपोर्ट। ये इस प्रकार जो 11 बिंदु हैं उनकी हम पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने समझाने का प्रयास किया गया है।
हो सकता है कुछ अपडेशन हो, परंतु विभाग द्वारा किया गया अपडेशन ही मान्य होगा। इसमें लिखा हुआ है बोर्ड गार्डियंस फॉर डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग मैट्रिक्स इन द अपकमिंग एकेडमिक ईयर 2026-27। 26-27 में क्या रैंकिंग के पैरामीटर्स रहेंगे? इन द अपकमिंग एकेडमिक ईयर डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग पैरामीटर्स विल बी टू टाइप्स। एक फुल ईयर पैरामीटर जिनका 80% वेटेज रहेगा, एक क्वार्टरली पैरामीटर जो 3-3 महीनों में चेंज होंगे, उनका 20% वेटेज रहेगा। 80% तो फुल ईयर पैरामीटर है। जैसे ये पढ़े एकेडमिक, इंफ्रा, गवर्नेंस एंड ट्रेनिंग, ये तो फुल ईयर वाले हैं, पैरामीटर्स टू कंटिन्यू अक्रॉस द ईयर। बाकी स्टेट प्रायोरिटीज के दो हैं, ये क्वार्टरली पैरामीटर्स है। तो इस प्रकार हम ब्लॉक रैंकिंग और डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में सुधार करवा सकते हैं। सभी विद्यालय उपरोक्त वीडियो को आराम से देखें, जो विद्यालयों से संबंधित हैं उसको अपडेट करते रहें और इससे हमारे ब्लॉक की, जिले की रैंकिंग सुधरेगी। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। हेमंत कुमार, सलाह दर्पण एक्सपर्ट, ग्राम पंचायत बालेरा।